आज हम लोग निर्देशांक ज्यामिति जो कि वर्ग नवम और वर्ग दशम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है जिसके विषय में हम बात करेंगे। इसके पिछले वीडियो में मैंने वर्ग नवम के लेवल का वीडियो बनाया था और उसमें आपको इसमें मौजूद हर मुख्य बिंदुओं से अवगत कराया था। लेकिन आज मैं आपको 10वीं वर्ग के मतलब व्यू से आपको बताने वाला हूँ कि 10वीं वर्ग में किस तरीके से निर्देशांक ज्यामिति वाले चैप्टर में सवाल आते हैं और किस तरीके से उसको सॉल्व किया जाता है। इससे पहले मैं इसके विषय में कुछ बेसिक नॉलेज आपको दे देना चाहता हूँ 2-4 मिनट मतलब सारांश के रूप में और शॉर्टकट के रूप में। जैसे कि देखिए निर्देशांक ज्यामिति, निर्देशांक मैंने आपको पहले भी बताया है कि किसी भी शब्द को तभी समझा जा सकता है जब 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 उस शब्द को तोड़ा जाए और तोड़ने के बाद उसकी अर्थ सामने आए। निर्देशांक इसमें देख रहे हैं आप, इसको संधि विच्छेद कीजिए इसका तो आपको पता चलेगा कि निर्देश प्लस अंक अर्थात निर्देश किए गए अंक को हम निर्देशांक कहते हैं। जैसे किसी भी चीज को जब निर्देश किया जाए, जैसे कि यह क्या है, बोर्ड है और यह क्या है, निर्देशांक ज्यामिति, तो अर्थात जब जिस अंक को निर्देश किया जाए वह निर्देशांक कहलाता है। जैसा कि बचपन से आप लोग पढ़ते आते हैं कि संख्याएं जो है क्या होती है कि मतलब एक सिंगल होती है। जैसे कि मान लीजिए अगर कोई जैसे कि यह चौक है तो इसका वैल्यू 1 है, ठीक है, मतलब यह एक चौक है। लेकिन यह एक ऐसा चैप्टर है जिसमें इस चौक की स्थिति दिखाई जाती है कि यह कहाँ पे है। तो इसकी वैल्यू जो होती है वह 2 तरीके से हो जाती है, एक धनात्मक पक्ष की तरफ से और एक ऋणात्मक पक्ष की तरफ से। और कहीं भी कोई मतलब जो स्थितियां होती हैं वह 2 ओर से मापी जा सकती है। तो यह निर्देश किया गया अंक मतलब जिस अंक को निर्देश किया जाता है वह दूरियों के हिसाब से नापा जाता है कि दूरियां जो है कहाँ से कहाँ तक हैं। तो दूरियां कभी भी एक बिंदु से नहीं मापी जा सकती। दूरियां मापने के लिए 2 बिंदु होने चाहिए। जैसे कि आप जहाँ बैठे हैं वहाँ से लेकर के वहाँ तक 2 बिंदुओं के बीच की दूरी होती है, तो वही स्थिति यहाँ पे दिखाया जाता है। और इसके हिसाब से ही व्यवहारिक जीवन के हिसाब से ही मतलब क्या है कि निर्देशांक ज्यामिति नामक चैप्टर को भी गणित में रखा गया है। प्रत्येक चैप्टर का आपके वास्तविक जीवन से सीधा नहीं होकर के तो किसी भी तरीके से घुमाव फिराव तरीके से भी उसका संपर्क होता है, तभी जो है उस चैप्टर को आपके सिलेबस में दिया गया होता है। बिना संपर्क का उसको नहीं दिया जाता। ऐसे तो लगता है कि निर्देशांक ज्यामिति को हम लोग के जीवन में क्या उपयोग है, लेकिन नहीं है। उसका व्यवहारिक जीवन में भी उसका उपयोग आता है, लेकिन हम उसको कर नहीं पाते हैं और उसको समझ नहीं पाते हैं। इसलिए हम लोग निर्देश किए गए अंक को निर्देशांक ज्यामिति बोलते हैं। अर्थात इसका एक और नाम नियामक ज्यामिति भी है, ठीक है। तो नियम के अनुसार जो अंकों को दिखाया जाता है उसको नियामक ज्यामिति। जैसे कि मान लीजिए मैंने बिंदु जो है लिखा, यह बिंदु जो है अभी तक आपने इस बिंदु का एक नाम देखा होगा। जैसे कि सिर्फ इसको P आप बोल सकते हैं या X बोल सकते हैं, Y जो कुछ भी बोल सकते हैं। और आपको लगता है कि इसकी संख्या 1 है, लेकिन इसकी सिचुएशन इसकी स्थिति जो है यहाँ पे 4 तरीके से होती है। एक तो यह इस दिशा से होगी, ऊपर से, फिर नीचे से, फिर दाएं से और फिर बाएं से। तो आप देख रहे हैं कैसा डायग्राम प्राप्त हो गया। यह जो डायग्राम प्राप्त हुआ है इसे हम बोलते हैं तल, ठीक है, इसी को हम तल बोलते हैं। और यहाँ जो है मूल बिंदु जो यहाँ पे प्राप्त हो रहे हैं 0 से, यहाँ से इसकी सब स्थिति मापी जाएगी। यहाँ से उत्तर, यहाँ से दक्षिण, यहाँ से पूरब, यहाँ से पश्चिम, ठीक है। एक बिंदु जो है कई दिशाओं से घिरा होता है, तो वही चार दिशाओं के माध्यम से इसको बनाने का प्रयास किया गया है। तो जो यह बिंदु है इस बिंदु से दाहिने की तरफ जो मतलब लाइनें जाती हैं उसको हम एक्स बोलते हैं, ठीक है। और जो इधर जाती है वो एक्स डैश कहलाता है और जो इधर आता है वो वाई और जो इधर आता है वाई डैश। इन सभी चीज़ों से मैंने आपको पहले अवगत कराया है। थोड़ा सा मैं शॉर्टकट के रूप में इसको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ और तब इसके हिसाब से मैं 10वीं वर्ग की बात के मतलब विषय में बात करूंगा। तो यहाँ जो है मान लीजिए यहाँ यदि मैं कोई बिंदु एक लेता हूँ तो इस बिंदु की स्थिति है कि यहाँ इधर इस साइड में मतलब इस मेन पॉइंट से लेकर के दाहिने तरफ यहाँ तक और इधर जो है यहाँ तक, अर्थात इस बिंदु की स्थिति जो है 2 हो गई। अर्थात आपने देखा कि एक बिंदु जिसको आप 1 समझते थे उसकी दूरियां 2 तरीके से हो गई, यहाँ से इधर और यहाँ से इधर। इस तरीके से यहाँ पे जो निर्देश इस बिंदु के लिए जो अंक निर्देश किए गए हैं वो मान लीजिए x और y है, तो यह कहलाता है निर्देशांक बिंदु। मतलब इस बिंदु का निर्देशांक यह कहलाता है। यह बिंदु क्या निर्देश करता है, x और y को निर्देश करता है। अब यहाँ x की जगह पर यहाँ पे 1 हो सकता है, यहाँ पे 2 हो सकता है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4। इधर धनात्मक में मतलब संख्याएं होंगी, संख्या रेखा पर भी आपको बताया गया पहले से। यहाँ ऋणात्मक में संख्या होंगी, फिर इधर जो है धनात्मक में होंगी, फिर इधर ऋणात्मक में होंगी।
समझ रहे हैं ना बातों को। अब देखिए, अब यहाँ पे जो एक बिंदु मान लीजिए P माना गया, इसके निर्देशांक क्या हो गए, x में 2 y में 2, अर्थात यह 2 और 2 को निर्देशित कर रहा है। अर्थात आपने देखा कि एक बिंदु जो है वह क्या कर रहा है कि मतलब एक बिंदु जो है दो स्थितियों को दिखा रहा है, दो स्थितियों को निर्देश कर रहा है। ठीक है, इसके बाद इस खंड या मतलब प्रथम चतुर्थांश हो गया, या द्वितीय या तृतीय और या चतुर्थ। प्रथम में सिर्फ प्लस प्लस वाली संख्याएं होती हैं। इस सभी बातों से मैंने आपको पहले वीडियो में अवगत कराया है और आपने उसके हिसाब से ग्राफ पेपर भी बनाना सीखा है और अन्य सभी काम भी सीखे। लेकिन आज के वीडियो का मकसद यह है कि यह जो बिंदु है P, यह जो बिंदु है P, और मान लीजिए यहाँ कोई बिंदु अगर हो जाता है Q, ठीक है, इन दोनों बिंदु की बीच की दूरी क्या हो सकती है, इसके लिए मैं बात करने वाला हूँ। यह जो P है और यह जो Q है, इन दोनों के बीच की दूरी क्या हो सकती है। तो यह जो दो है और फिर यहाँ जो है मान लीजिए इधर से 2 है और इधर से 3 है। x का मान हो गया आपका 3 और y का मान हो गया 2। तो ये दोनों निर्देशांक दिए गए हैं और इन निर्देशांक के माध्यम से मुझे दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है, इसके विषय में मैं आज बात करने वाला हूँ, क्योंकि इसके बाद जो है दूरी के विषय में बात किया जाएगा। 10वीं वर्ग में सबसे पहले आपको दूरी सूत्र पढ़ना है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कोई एक बिंदु है A, ठीक है, जिसका निर्देशांक है x1 y1, समझ गए। और फिर दूसरा एक बिंदु है जिसका निर्देशांक है x2 y2, और इस बिंदु को हम बोलेंगे B। तो जैसा कि दूरी सूत्र है, अर्थात A से B को यदि हम मिला देते हैं तो यह जो स्थिति प्राप्त हुई है, यह है A और B की दूरी। ठीक है, जिसको निकालने के लिए सामान्य सूत्र लगाया जाता है A B की दूरी बराबर सूत्र होता है √अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, लेकिन इस दूरी को कैसे प्राप्त किया जाए, इस पे मान बैठा करके आप आराम से A और B की दूरी को निकाल सकते हैं। अब जो हम लोग दूरी सूत्र लिखे थे, उस दूरी सूत्र को सिद्ध करके देखते हैं कि कैसे इतना होता है। ठीक है, x2 x1 कैसे आता है। तो लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, दूरी सूत्र के लिए व्यंजक प्राप्त करें। दूरी सूत्र के लिए व्यंजक प्राप्त करें अथवा सिद्ध करें कि दूरी सूत्र बराबर √अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इन दोनों में से कोई सवाल पूछा जाए तो आपको उसको करना है, और यह सवाल पूछा जाए या नहीं पूछा जाए, लेकिन इसका उपयोग जो है हमेशा आपको करना पड़ता है। देखिए, इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो x1 और y1 और x2 और y2 जो दूरी है, इसको हमको सबसे पहले मतलब वो जो कार्तिकीय तल होता है उस तल को दिखाना है। यह तो मान लीजिए आपका दोनों में जब प्लस है तो दोनों इस खंड में होंगे। प्रथम खंड में यह हो जाएगा O हो जाएगा और यह हो जाएगा X, ठीक है, और यह हो जाएगा आपका Y हो जाएगा ना। तो ये x1, ये जो बिंदु है A, यह यहाँ तक आया है, यहाँ तक x के मान तक। फिर इसका जो x2 है वो यहाँ तक आया है, समझ रहे हैं बातों को। फिर इसका जो y1 है वो यहाँ तक आया है और इसकी जो y2 है वो यहाँ तक आई है। लेकिन यहाँ एक ऐसा ही लाइन है जिसको अगर हम यहाँ से इसको मिलाते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, अगर नाम देते हैं इसका मान लीजिए A हो गया, B हो गया, C और यह D, समझ गए, और इसको मान लीजिए E। ठीक है, तो अब आपके पास जो स्थिति दिख रही है आपको, यह कौन सी स्थिति है, यह समलंब चतुर्भुज है। क्या है? समलंब चतुर्भुज, जिसका उपयोग करके आपने 9वीं वर्ग में s बराबर ut प्लस हाफ ut स्क्वायर को सिद्ध किए होंगे। ग्राफ पेपर पे आपको दिखाया गया होगा
मतलब क्या बोलते हैं गति वाले चैप्टर में कि दूरी बराबर s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, अर्थात इसके विषय में बात आप लोग किए होंगे त्वरण के हिसाब से, और u प्रारंभिक दूरी v अंतिम वेग के हिसाब से आप लोगों ने उसको किया होगा। उसी तरीके पे आपको इसको भी निकालना है। इसमें आप देख रहे हैं कि यह जो है एक समकोण त्रिभुज के ऊपर है, ठीक है, और यह जो एक रेक्टेंगल हो रहा है, आयत हो रहा है। CD की जितनी होगी उतनी ही AE होगी। अब सबका मान हम एक तरफ क्लियर करते हैं। मान लीजिए OC है, OC कितना है, ध्यान से देखिएगा, OC कितना है x1 है ना, फिर OD है, OD कितना है बोलिए, OD x2 x में ना है, यहाँ से x1 और यहाँ से x2 है, y1 है, y2, ठीक है, तो OD आपका हो गया x2। फिर जो आपका क्या है कि AC है, AC यह y1 और DB है y2, ठीक है। लेकिन हम लोग को क्या निकालना है, AB निकालना है, निकालना ना AB। तो AB आप देख रहे हैं कि AB कैसे निकल सकता है, यह जब समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है तो AB कर्ण होगा, कर्ण होगा ना। तो जब AB कर्ण होगा तो हमको कर्ण पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, कर्ण का वर्ग लंब और आधार के वर्ग के बराबर होता है योग के, जैसा कि आपको पहले से बात बताया जा चुका है। तो AB को निकालने के लिए हम लोग को चाहिए BE और AE, लेकिन BE और AE हम लोग के पास मौजूद नहीं है। अब हमको जो चीजें दी गई हैं उसी में से AE निकालना है और BE निकालना है। और हमने आपको बार बार बताया है कि जो चीजें आपको दी गई होती है उसी में से आपको जो भी काम करना है उसको करना है। अब आप देखिए तो CD क्या है, CD AE के बराबर होगा, क्यों, क्योंकि AECD जो है एक रेक्टेंगल है, मतलब आयत है, और आयत के आमने सामने की भुजा क्या होती है। और एक बात यहाँ पे और क्लियर कीजिए, एक रेक्टेंगल, एक आयत और एक समकोण त्रिभुज, ये दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, समलंब चतुर्भुज बनाते हैं, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा कि एक आयत और एक समकोण त्रिभुज, ये दोनों जब आपस में मिलते हैं समलंब बन जाता है, आयत प्लस समकोण बराबर समलंब। एक अलग मतलब सोच है और इसका हमेशा उपयोग आपको आता रहेगा। तो CD जितनी होगी उतनी यहाँ पे AE होगा, तो हम CD निकालते हैं पहले कि CD कितना हो सकता है। तो CD हम कैसे निकालेंगे, अगर OD में से OC घटा लेंगे तो CD निकल जाएगा, समझ रहे हैं ना बातों को। अर्थात CD बराबर OD माइनस OC। CD क्यों निकाल रहे हैं, पता है ना CD क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि CD AE के बराबर है और मुझे AB निकालने के लिए AE चाहिए। जो चीज हमको, जो मंजिल हमको प्राप्त करना होता है, उस मंजिल को प्राप्त करने के लिए हमें जो कार्य करना होता है उसे करना पड़ता है, समझ रहे हैं बातों को। अर्थात AE CD के बराबर है, इसलिए हम CD निकाल रहे हैं। तो OD कितना है आपका x2 और OC कितना है x1, अर्थात AE बराबर CD बराबर x2 माइनस x1। क्यों, क्योंकि AEDC एक आयत है, सुन रहे हैं ना बात, आयत है, इसलिए उसकी आमने सामने की भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। ऐसा चित्र में भी आपको दिख रहा है क्योंकि इसकी दूरी वही हो सकती है जो यहाँ पे मापा गया है। फिर अब आप तो AE निकाल लिए, अब आपको BE निकालना पड़ेगा, तो मतलब BE निकालना पड़ेगा ना, तभी ना आधार और लंब से आप कर्ण निकालिएगा। तो ठीक है, चलिए अब BE निकालने के लिए क्या कीजिएगा, BE निकालने के लिए क्या कीजिएगा, अगर यहां से BD में से BD अब माइनस DE कर दें तो BE निकल जाएगा, गुड। चलिए तो BE बराबर क्या हो सकता है,
BD मैंने समझ में आ रहा ना आप लोग को, DE, ठीक है। तो BD कितना है आपका, BD Y2 और DE AC है, AC जितना है उतना DE भी होगा। क्यों? क्योंकि AEDC क्या है, एक आयत है, अर्थात D की जगह पे हम Y1 लिख देते हैं और कोष्ठ में डाल देंगे AC बराबर DE। क्यों? क्योंकि AEDC एक आयत है, यहाँ पे कोष्ठ में दे करके लिख लेंगे, ठीक है। तो अब आपके पास CD प्राप्त हो गया और BE प्राप्त हो गया, लंब मिल गया और आधार मिल गया। अब लिखेंगे, अब त्रिभुज AEB में कोण E बराबर कितना है, कोण E 90 डिग्री के एंगल पे, क्योंकि कोई भी खड़ा लाइन जो है 90 डिग्री पे होता है, आपको पहले भी बताया जा चुका है। देखिए पहले की जो बेसिकली अगर आपकी जानकारी कमजोर है तो आपको दिक्कत हो सकता है, समझें। इसलिए बेसिकली जानकारी को हमेशा रिवीजन में रखिए और उसको ताजा रखिए, और ऐसे क्लास को देखते रहिएगा तो रिवीजन होता रहेगा कि हाँ कहाँ पे क्या होने वाला और कहाँ पे क्या होता है। तो कोण E बराबर 90 डिग्री। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, अभी आप लोग त्रिभुज पढ़ के समाप्त किए हैं। पाइथागोरस प्रमेय से बोलिए, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, अर्थात AB स्क्वायर बराबर BE स्क्वायर प्लस AE स्क्वायर। समझ रहे हैं बात? तो इस तरह से AB का मान आपको निकालना था। B आपके पास कितना मौजूद है, B Y2 माइनस Y1 का स्क्वायर प्लस AE का मान कितना था, AE बराबर कितना था, X2 माइनस X1, ठीक है। अब जब स्क्वायर जब इधर है तो इक्वेशन के रूल्स के अनुसार क्या होता है, इक्वेशन का रूल्स क्या कहता है कि अगर कोई मतलब बराबर के दाहिने ओर या बाएं ओर अगर स्क्वायर हो तो वह जब उधर जाता है तो वर्ग है, स्क्वायर क्या बोलते हैं, वर्ग, स्क्वायर अर्थात वर्ग है। तो वर्ग जब दूसरी तरफ जाता है तो वर्गमूल हो जाता है, याद है ना आप लोग को, भूल गए? हाँ, अगर इधर घन होता तो क्या होता, घनमूल हो जाता, लेकिन यहाँ पे यह स्क्वायर है तो यह वर्गमूल हो जाएगा। अर्थात AB बराबर आपको क्या प्राप्त हुआ, रूट अंडर Y1 को इधर X2 को कर लीजिए, X2 माइनस X1, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, स्क्वायर प्लस Y2 माइनस Y1 का स्क्वायर। समझ रहे हैं बात को? इस तरह से आपका जो दूरी सूत्र था वह सिद्ध हुआ। लेकिन यहाँ मैं एक बात और बताना चाहता हूँ आपको कि यह जो आप लिखे X2 माइनस X1 का स्क्वायर और Y2 माइनस Y1 का स्क्वायर, यह उल्टा भी हो सकता है। X1 अगर इधर भी आ जाए और X2 उधर भी चला जाए तो उससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि एक बिंदु का मान जो है 2 है यहाँ पर, ठीक है। और वह प्लस में भी हो सकता है, रूट मतलब माइनस में भी हो सकता है। जैसे कि आपको पता होगा कि 2 रूट अंडर 2 का मतलब क्या हुआ, बताइए? रूट अंडर 2 का मतलब क्या हो सकता है, या प्लस माइनस रूट 2 भी कहा जा सकता है, क्योंकि प्लस में भी रूट 2 हो सकता है और माइनस में भी रूट 2 हो सकता है। यदि प्लस 2 माइनस 2 को आप माइनस 2 से गुना करते हैं तब भी 2 ही आएगा, मतलब 2 दूनी 4 आएगा, जो रूट के अंदर रूट के हिसाब से। और फिर माइनस को भी मतलब प्लस को भी गुना कीजिएगा तभी उतना ही आएगा, 2 गुना 2 बराबर 4। इसी के चलते आप यहाँ पे X1 इधर भी कर सकते हैं, X2 उधर भी कर सकते हैं, उसके हिसाब से भी आपका सूत्र प्राप्त हो जाएगा और आपके क्वेश्चन का आंसर जो है मिल जाएगा, ठीक है। फिलहाल आप इसको उतारिए और इसके ऊपर इसी की तरीके से बैठा करके एक मतलब उदाहरण सॉल्व किया जाएगा और तब आसानी से आपको यह बात समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब जो हमने सिद्ध किया है उसी के ऊपर बैठा करके एक दूरी निकाल लिया जाए कि आपको ज्यादा बेहतर से समझ में आ जाए। जैसे कि मान लीजिए आपको ए का निर्देशांक दिया गया है 2 और 5, प्रश्न हो गया, और बी का निर्देशांक है B और 7।
अब ए और बी के बीच की दूरी निकालनी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ए, यहाँ पे ए का निर्देशांक x में 2 हो जाएगा, 9वीं वर्ग में आपने देखा होगा, और y में 5 हो जाएगा। अर्थात x1 आपका हो गया 2 और y1 हो गया आपका 5। समझ रहे ना बात को? x1 और फिर कॉमा y1, फिर b का हो जाएगा 5 हो गया आपका x2, ठीक है 5 तक, फिर y2 7 तक, अर्थात b हो गया, b का निर्देशांक हो गया 5 और 7, a का निर्देशांक हो गया 2 और 5। अब आपको दूरी निकालनी है, तो आप चाहिए तो दूरी सूत्र लिख करके निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मेरा मकसद यह है कि जो हमने सिद्ध किया है उसको पूर्ण रूप से समझाना। इसलिए आप देखिए, अब जैसे कि मैंने आपको बताया था इस CD निकालने के लिए, CD में आपको बताया था कि OD में से आपको OC घटाना था, तो अब घटाइएगा, तो यहाँ से 2 से लेकर के 5 तक के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? 1 2 3, अर्थात 3 वर्ग इकाई इसका हो गया CD का मान, अर्थात x आपका कितना हुआ? x आपका 3, यहां से 3 हो गया। समझ रहे हैं बातों को? 1 2 3, और फिर यहां से b कितना हो जाएगा? यहाँ 5 और यहाँ पे 7, ये 3 और यह 2। समझ रहे हैं बातों को? मतलब यहां से इसको निकालिएगा तो ये 3 वर्ग इकाई हो गया। इसको क्या बोलते हैं? वर्ग इकाई बोलते हैं। या एक जो यहाँ से यहाँ तक 1 वर्ग इकाई, 2 वर्ग इकाई, 3 वर्ग इकाई, 4 वर्ग इकाई, तो यहाँ 2 से लेकर के 5 के बीच में से 5 माइनस 2 बराबर 3 वर्ग इकाई। जब यह 3 वर्ग हुआ तो यह भी 3 वर्ग हुआ। समझ रहे हैं? फिर अब b कितना हो जाएगा? 7, पूरा फाइनल 7 हुआ, और यहाँ से 5 हुआ, तो ये कितना हो जाएगा? 2 वर्ग इकाई हो गया। तो इसका दूरी कितना हो गया? मतलब यही आपको कितना मिला? 3 वर्ग इकाई। समझ गए? और फिर b कितना मिला? 2 वर्ग इकाई। ठीक है, समझ गए? तो अब ab कितना हो जाएगा? ab बराबर कितना हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा रूट अंडर, तो 3 स्क्वायर अब प्लस 2 स्क्वायर, अर्थात 3 3 9 और 2 दूनी 4, अर्थात रूट अंडर 13 इसका इकाई, रूट अंडर 13 वर्ग इकाई इसका क्या हुआ? आंसर हो गया। समझे? या इसको वर्ग मात्रक भी बोलते हैं, वर्ग इकाई भी बोलते हैं। अब यह हो गया जिससे हमने सिद्ध किया था उसके हिसाब से। अब आप दूरी सूत्र का प्रयोग कीजिए। दूरी सूत्र क्या होता है? दूरी सूत्र क्या होता है? रूट अंडर x2 माइनस x1। x2 कितना है यहाँ पे? 5 है, तब 5 माइनस 2, 5 माइनस 2, y2 कितना है? 7 माइनस 5। समझ रहे हैं बात? तो कितना आ जाएगा? रूट अंडर 5 में से 2 घटेगा 3, और फिर 2 का स्क्वायर। देख रहे हैं दोनों स्थिति आपकी कहाँ आ गई? रूट अंडर 13 वर्ग इकाई पर आ गई। इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से सिद्ध जिस तरह से किया गया उस तरह से भी आपका यहाँ पे आ गया, और जिस तरह से आपको दूरी सूत्र का प्रयोग करके निकालना है उस तरह से भी आ गया। तो आप दूरी सूत्र का ही प्रयोग करके निकालिएगा, क्योंकि जब सूत्र एक बार मिल गया फार्मूला, तो फार्मूला के हिसाब से हम रख करके मान को निकालेंगे। अब 7.1 जो चैप्टर है 10वीं वर्ग का, उसमें आपको सबसे पहला क्वेश्चन है दूरी निकालना है। सब मतलब दिए गए हैं बिंदु, उससे आप दूरी निकाल सकते हैं। अब इसको आप बनाना शुरू कर सकते हैं, और बीच बीच में अगर किसी दूसरे मतलब तरीके का सवाल मिलेगा तो मैं उसको भी बताऊंगा। अगर और वह जरूरी लगा तो उसका वीडियो भी बनाया जाएगा। ठीक है, अभी शुरुआत आप कर सकते हैं।